श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज जो मैं आपको दो ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जो आपको केवल प्रदोष काल में करने हैं, और इन दोनों ही उपायों से यकीन मानिए आपको बहुत लाभ होगा। पहले उपाय से आपके घर में धन संपत्ति जो नहीं रुक रही है, माता लक्ष्मी रुष्ट हो गई हैं, तो धन रुकने लगेगा। और दूसरे उपाय से जिन भी भाई बहनों के कर्जा होगा उससे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है मित्रों, तो जानते हैं इस उपाय को के लिए क्या करना है। स्क्रीन पे आपको एक बेलपत्री दिख रही होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 12 बेलपत्रों की ज़रूरत है। ठीक है मित्रों, अगर आपको 12 बेलपत्र नहीं मिल पा रहे तो आप जिस मंदिर में ये उपाय करने वाले हैं वहाँ से जो बाबा के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़े होंगे, बस कटे फटे नहीं होने चाहिए, उनसे आप गिन के 12 बेलपत्र निकाल लीजिए, उन्हें धुल लीजिए। इसके बाद उससे इस उपाय को करना है। ठीक है, 12 बेलपत्रों को एक साथ नहीं चढ़ाना है मित्रों। कैसे चढ़ाना है बताते हैं। 4-4 बेलपत्र का आप जोड़ा बना लीजिए। जैसे बेलपत्र की डंडी होती है उधर से मिला के 4-4 करके 3 जोड़े आपको बना लेने। चाहे तो आप धागे से लपेट लीजिए, चाहे जिससे लपेट लीजिए, लेकिन 4 जोड़े आपको बनाने। 4-4 बेलपत्र के 3 जोड़े बनाने। ठीक है मित्रों, और 1 लोटा जल की ज़रूरत है। इस लोटे में आपको पानी जल नहीं भरना है, बल्कि अगर आपके पास गंगा जल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। वह गंगा जल आप इस लोटे में भर लीजिए। ठीक है मित्रों, ये दोनों चीज़ों को लेके अब आपको, अगर आपके घर में शिवलिंग है वहाँ आप उपाय कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने घर के पास के मंदिर में चलिए जहाँ बाबा की शिवलिंग है। ठीक है मित्रों, अब स्क्रीन पे इस तरह से दिखाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि बहुत सारे लोगों को माता सुख सुंदरी का स्थान, हस्तकमल का स्थान या पार्वती गढ़ी, मतलब उन्हें पूरे परिवार का स्थान नहीं पता होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो 4 बेलपत्री का आपने जोड़ा बनाया, तो पहला जोड़ा आपको यहाँ माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है। लेकिन नाम किसका लेना है, क्योंकि हम प्रदोष काल में कर रहे हैं इस उपाय को, तो आपको बाबा कारकोटीश्वर नाम का स्मरण करते हुए ही 4 बेलपत्र यहाँ पे पहले जो जोड़े के हैं वो समर्पित करनी है। ठीक है मित्रों, इस बात का स्मरण रहे, बाबा कारकोटेश्वर भोलेनाथ का नाम लेके ही चढ़ाना है। इसके बाद में जो दूसरा हमने जोड़ा बनाया है 4 बेलपत्री का, वह आपको हस्तकमल वाले स्थान पे, यहाँ जहाँ पे इंगित किया गया है, यहाँ पे आपको चढ़ाना है और बाबा का स्मरण करना है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा और अंतिम जो आपका जोड़ा बेलपत्र का बचता है उसको कहाँ पे चढ़ाना है। ये जो शिवलिंग है इसका जो सबसे ऊपरी स्थान है, जो शिव जी का स्थान होता है, उस पे आपको वो अंतिम बेलपत्र का जोड़ा समर्पित कर देना है बाबा कारकोटेश्वर के नाम से। समझ गए मित्रों, पहला जोड़ा माता सुख सुंदरी के स्थान पे, दूसरा जोड़ा हस्तकमल के स्थान पे, और तीसरा और अंतिम जोड़ा बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर, अर्थात बाबा भोले बाबा को आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, जो आप एक लोटे में गंगा जल लेके आए हैं घर से, उसको आपको समर्पित कर देना है। और ऐसा करने के बाद आपको बाबा से विनती करना है कि बाबा, मेरे घर में लक्ष्मी माता नहीं रुक रही हैं, कृपया आप हम पे दया दृष्टि दिखाएं, जिससे वह हमारे घर पे रुकने लगे, हमारा घर भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से आपका यह पहला उपाय, प्रदोष काल के दिन का पहला उपाय पूर्ण होता है। इस उपाय के माध्यम से अब आपके घर में धन संपत्ति रुकने लगेगी और जो भी धन से संबंधित परेशानियां हैं वह दूर हो जाएंगी। अब चलते हैं हम आज के दूसरे उपाय की तरफ। ठीक है, जो कि आपका है कमल गट्टे से हो रहा है, तो क्या किसका उपाय है, कर्जा मुक्ति का उपाय है। ठीक है मित्रों, क्योंकि कमल गट्टे से हमेशा कर्जा मुक्ति का ही उपाय किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कमल गट्टे दिखाए गए हैं, लेकिन आपको आपके उपाय में केवल और केवल एक कमल गट्टे का प्रयोग होगा। ठीक है मित्रों, तो आपको केवल, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, इसलिए मैंने लिख दिया है कि यह उपाय केवल और केवल प्रदोष काल में ही किया जाता है, इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि प्रदोष काल में ही आप लोग करें। एक कमल गट्टा आपको ले लेना है। दूसरी जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें, वो लाल चंदन की पड़ेगी।
ठीक है मित्रों, स्क्रीन पे आपको सूखा लाल चंदन दिखाया गया है, लेकिन आपको सूखे लाल चंदन का प्रयोग नहीं करना है, आपको गीले लाल चंदन का प्रयोग करना है। अगर आपके पास मार्केट वाला गीला लाल चंदन नहीं है और सूखा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको गीला कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में यह उपाय आपको बाबा के शिवलिंग के पास में करना है। अगर आप घर में करने वाले हैं तो भी इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है मित्रों। अब ठीक से समझिएगा, जब आप पूजा करने के लिए बाबा के सम्मुख खड़े होंगे, जिधर ये बाबा के नेत्र बने हुए हैं, शायद इधर आप लोग खड़े होने वाले हैं, तो जो आपको लाल चंदन लगाना है वो इसको विपरीत दिशा में लगाना है, यानी जिस तरफ इनके जस्ट पीछे साइड में लाल चंदन से लेपन करना है। तो लाल चंदन जो अगर गीला ले गए हैं तो अच्छी बात है, उसको अपने हाथ पे लगा के आपको बाबा के शिवलिंग पे कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेके आपको चंदन का लेपन करना है, ठीक है। बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेके, ठीक है, लेपन कर दिया। इसके बाद जो आप एक कमल गट्टा लेके गए हैं अपने साथ में, उस एक कमल गट्टे को बाबा की शिवलिंग के ऊपर जो भोले बाबा का स्थान है वहाँ पे समर्पित कर दीजिए, ठीक है मित्रों। चंदन लगा दिया, कमल गट्टा चढ़ा दिया। इसके बाद में एक लोटा जल बाबा को समर्पित कर दीजिए, ठीक है मित्रों। केवल और केवल इन्हीं 3 चीज़ों का यह उपाय है और बहुत ही असरदार उपाय है मित्रों। आपका जितना भी कर्जा होगा वो खुद ब खुद, अब ऐसा तो नहीं है कि वो जिसको आपने कर्जा दिया वो आपसे कह दे कि नहीं भैया हमें पैसे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब आप बाबा से सच्चे मन से विनती करते हैं, उन्हें अपनी मन की बात कहते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं, तो वह ऐसा रास्ता आपके लिए तैयार कर देते हैं कि वह आपका जो कर्जा है वह माफ़ हो जाता है, ठीक है मित्रों। तो प्रदोष काल के ये 2 छोटे से उपाय थे जिनके माध्यम से, जिनको करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, आप अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है मित्रों। आशा करते हैं कि मैंने आज जितना भी समझाने का प्रयास किया आप लोग समझ गए होंगे। अगर ना समझ आए तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे। और मित्रों इस उपाय को करिएगा, ठीक है मित्रों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।